अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है सीमिया और डीओवी डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू। ये जब भी आप इटली में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो इन दोनों सर्टिफिकेट में से एक सर्टिफिकेट आपको रिक्वायर्ड होता है, चाहे वो आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हो, बैचलर के लिए, पीएचडी के लिए या वर्क वीज़ा के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी डीओवी। तो सिंपल वर्ड में अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ डीओवी के बारे में, तो ये एक सर्टिफिकेट है जो आपको कॉन्सुलेट या आपकी एम्बेसी एक वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है, जिसमें ये मेंशन होता है कि आपने पाकिस्तान से अपनी डिग्री कंप्लीट की है, किसी भी और कंट्री से आपकी डिग्री इटालियन एजुकेशन सिस्टम के इक्वल है या नहीं। तो इसके यूजेस ये जो है वो हम इसको यूज़ कर सकते हैं यूनिवर्सिटी के लिए, एडमिशन लेना हो, स्कॉलरशिप के लिए और जॉब के लिए। तो इसके डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट के ऊपर हम जो है वो चेक कर लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेप होता है इसकी एप्लीकेशन फॉर्म का। तो एप्लीकेशन फॉर्म ज़रूरी होता है डीओवी के लिए। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए आपके पास, आईबीसीसी, एचसीसी और मुफा तक अटेस्टेशन होना उसकी लाजमी है। फिर बात आती है ओरिजिनल ट्रांसलेशन ऑफ ऑल एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स। तो ये ऑथराइज जो ट्रांसलेटर होते हैं इटालियन के, ये आपको एम्बेसी की वेबसाइट पे जो है वो आसानी से मिल जाएंगे। आप उनसे जो है वो करवा सकते हैं। मेक श्योर आप ऑथराइज पर्सन से ही अपनी ट्रांसलेशन करवाएं। आप इन्हें अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएंगे, ये पर डॉक्यूमेंट आपसे चार्ज करेंगे। मैक्सिमम 1 वीक से 10 डेज में जो है वो आपको आपकी ट्रांसलेशन के साथ ही डॉक्यूमेंट्स आपके दे देंगे पीडीएफ फॉर्म में। फिर उसके बाद बात आ जाती है पासपोर्ट एंड डोमिसाइल नोटराइजेशन। तो ये जो स्टैम्प है, ये स्टैम्प जो है वो आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। ये स्टैम्प जो है वो आपको कोर्ट से लगवाना होता है, इसे हम नोटराइजेशन कहते हैं। इसकी जो है वो चार्जेस डिपेंड कर रहे होते हैं कोर्ट पे और सारी चीज़ों पे। और फिर जो है मैंने वेबसाइट का लिंक अटैच कर दिया है। आप इस वेबसाइट को जो है वो ओपन करेंगे तो वहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म पे मिल जाएगा और एक चेकलिस्ट मिल जाएगी। तो जब भी आप अपना वीज़ा फाइल सबमिट करवाते हैं तो उसके साथ आपको ये डीओवी की भी जो है चेकलिस्ट आपको ये सेट भी बनाना होता है और ये भी आपका उसी दिन कॉन्सुलेट में सबमिट होता है। लेकिन ये बात अपने दिमाग में रखें कि आपको जो डीओवी जो बनता है ये पंजाब और केपी के साइड वालों के लिए डीओवी जो है वो कॉन्सुलेट बनाता है इस्लामाबाद। अदरवाइज़ आप कराची से अप्लाई करें तो वहाँ पे आपका डीओवी नहीं बनता है, आपको सीमिया ही अप्लाई करना होता है। तो अगर मैं आपको बताऊँ सीमिया के बारे में, तो सीमिया जो है वो अल्टरनेट है डीओवी का। तो ये भी सेम सीमिया जो है वो एक ऑफिशियल बॉडी है जो आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लाइक डिप्लोम के ज़रिए जो है आपकी डिग्री को वेरीफाई करता है और आपको जो है वो 2 सर्टिफिकेट इशू करता है, स्टेटमेंट ऑफ कंपैटिबिलिटी, स्टेटमेंट ऑफ वेरिफिकेशन। और 90% तक आपको यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने के लिए स्टेटमेंट ऑफ कंपैटिबिलिटी की ही रिक्वायर्ड होता है। तो ये इसकी मैंने जो है वो वेबसाइट वगैरह, ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं रिक्वायर्ड फॉर सीमिया। आप नॉर्मली जो है वो सीवी बनाएंगे अपनी सीमिया की वेबसाइट पे, आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, अपनी सीवी लाइक अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देंगे, नेम, कॉन्टैक्ट नंबर और जो भी आपका पासपोर्ट है, आपकी ईमेल, हर चीज़ आपकी जो है वो ऑथेंटिक होनी चाहिए। फिर उसके बाद आपके जितने भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, मेक श्योर कि वो मुफा तक अटेस्टेशन होना उनका ज़रूरी है और स्कैन कॉपी में अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं ताकि वो क्लियर हों और रीडेबल हों। और फिर उसके बाद जो मैंने वेबसाइट का लिंक भी अटैच कर दिया है। जैसे ही आप वेबसाइट को ओपन करेंगे तो इस टाइप का आपको जो है वो होम पेज नज़र आ जाएगा। तो अगर मैं आपको डिफरेंस बताऊं सीमिया और डीओवी के बारे में, तो ये दोनों एक दूसरे का अल्टरनेट हैं। आप सीमिया भी सबमिट करवा सकते हैं, आप डीओवी भी सबमिट करवा सकते हैं। ये दोनों आपकी डिग्री को जैसे एक वेरिफिकेशन दे रहे होते हैं कि आपकी सिस्टम, आपकी एजुकेशन जो है वो इटालियन सिस्टम के इक्वल है या नहीं। तो सीमिया जो है वो एक लेटेस्ट वे है, ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसीजर है। 30 डेज़ में जो है आपको 30 से 60 डेज़ में आपको मिल जाता है। स्टेटमेंट ऑफ कंपैटिबिलिटी और स्टेटमेंट ऑफ वेरिफिकेशन आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है और इसकी फ़ी जो है वो 300 यूरो से 400 यूरो होती है। ऑर्डनरी और अर्जेंट की जो है 400 फ़ी है इसकी। वहीं अगर हम डीओवी की बात करें, डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू, ये आपको डायरेक्टली कॉन्सुलेट और आपकी एम्बेसी जो है एक सर्टिफिकेट इशू करता है। आप वीज़ा के साथ ही 90% तक इसे सबमिट करवाते हैं और वीज़ा के साथ ही आप इसे कलेक्ट करते हैं, लेकिन कुछ केसेस में आप इसे पहले या वीज़ा के बाद भी इसे रिसीव कर सकते हैं। ये पुराना ट्रेडिशनल वे है और जो है वो इसकी फ़ी जो है वो डिपेंड कर रही होती है कॉन्सुलेट पे और आपके सर्टिफिकेट पे। और जैसे सीमिया की, ये मेरे दोनों सर्टिफिकेट है सीमिया के। यहाँ पे मैंने जो है वो सीमिया अप्लाई किया है, तो ये जो है वो मुझे मेरी कंपैटिबिलिटी का सर्टिफिकेट है और ये जो है मेरी वेरिफिकेशन का सर्टिफिकेट है। और यहाँ पे मुझे रिसीव हुआ है लेटर, मेरे सर्टिफिकेट 30 जनवरी 2025 को।
ये बता रहा है कि मेरी एजुकेशन जो है वो इटालियन एजुकेशन के इक्वल है, वहाँ पे भी वो 18 साल की मेरी एजुकेशन है और यहाँ पे भी मेरी जो है वो 18 ईयर की एजुकेशन है। तो ये मैंने अप्लाई किया है डीओवी के लिए। एस पर मैंने जो है वो कराची कॉन्सुलेट से अप्लाई किया था, लेकिन फिर भी मुझे डीओवी चाहिए था क्योंकि मेरा वर्क वीज़ा है। और मेरे केस में मैंने यहाँ पे ये चेक कर रहे हैं कि मैंने 28 जनवरी को जो है वो सीमिया के लिए भी अप्लाई कर दिया था और मुझे 2 डेज़ में सीमिया मेरा रिसीव हुआ। लेकिन मेरी यूनिवर्सिटी वाले कंसिडर नहीं कर रहे थे, तो मुझे डीओवी ही चाहिए था। स्पेशल रिक्वेस्ट पे फिर कराची कॉन्सुलेट ने जो है मुझे डीओवी इशू किया और ये 6 मार्च को जो है मुझे मेरा डीओवी रिसीव हुआ। तो इन केस अगर आपको कुछ स्पेशल कंडीशन है तो फिर वो आपके लिए डीओवी कराची वाले भी बना के आपको दे सकते हैं। अदरवाइज़ डीओवी जो है पंजाब साइड या केपी के साइड के लिए जो है वो वैलिड होता है। आप इन दोनों में से कुछ भी सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएँ। और हो सके तो फीडबैक ज़रूर दिया करें वीडियो के नीचे। अल्लाह हाफ़िज़।